काल का भी उस पर क्या आघात हो, जिसके सर पर महादेव का हाथ हो। हर हर महादेव का नाम जपते हुए आज हम आ पहुंचे हैं दुनिया के हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ में। तो चलिए चलते हैं भोलेनाथ के पास रास्तेदारी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रास्तेदारी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से चोपटा लगभग 470 किलोमीटर दूर है और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो पहले आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा और फिर ऋषिकेश बस टर्मिनल से चोपटा जाने वाली बस लेनी पड़ेगी। तो अब हम निकले हैं ऋषिकेश से चोपटा के लिए। आपको बताते हैं अभी हम शिवपुरी से जस्ट चले ही हैं। अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तो है चोपटा। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो मैप में चोपटा की लोकेशन गलत है, तो आप चंद्रशिला चोपटा लोकेशन प्रेफर करें। तो हम चोपटा से करीबन 7 से 8 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो हमारी जो है वो मीडियम साइज़ गाड़ी है तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी, और जैसे बड़ी गाड़ियाँ भी है, अर्टिगा है, वो भी नहीं जा पा रही है। तो आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा और यहाँ की जो लोकल गाड़ी है उसी में ही ऊपर जाना पड़ेगा चोपटा। तो अभी हम चोपटा एक रिमोट एरिया है, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी केवल सोलर पैनल्स हैं। तो अब हम चोपटा पहुँच चुके हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो अभी हम ये एंट्रेंस गेट पे है। यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तुंगनाथ का ट्रैक 3 किलोमीटर का है, उसके आगे 2 किलोमीटर चंद्रशिला तक है। तो आने जाने का लगभग 10 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, आना और जाना। तो चलते हैं, हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जय भोले। सर्दियों में तुंगनाथ ट्रैक का मजा दोगुना हो जाता है। बर्फ की चादरों में लिपटे हुए पहाड़ देखने लायक होते हैं। नॉर्मल टाइम पर आपको यहाँ घोड़े या खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन सर्दियों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो अब हम तुंगनाथ के ट्रैक पे हैं। बहुत थकान हो रही है, आधा रास्ता ही आया है और हम बैठ बैठ के आए हैं। बहुत थक गए। हमारे पीछे वाले तो थकने से ज़्यादा डर रहे हैं। सर्दियों में आप यहाँ केवल ट्रैक का मजा ले सकते हैं, लेकिन तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आपको गर्मियों में ही आना होगा। तुंगनाथ के ट्रैक पे हम चल रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं और लगभग 1 किलोमीटर बचा। यदि मैं दिखाऊं कितने नीचे से आए तो शायद नीचे हम देख ही नहीं पाएंगे, बट यदि मैं दिखाऊं कितना ऊपर जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो, वो टॉप पे कुछ लोग आपको शायद दिख रहे हो, वहाँ पे जाना है। तो ये लगभग हमें आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में। तो ठीक है, चलो ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर नहीं, ऊपर तुंगनाथ पे पहुँचते हैं। तो हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। इतने देर के कष्ट के बाद हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। और यहाँ ये इसका गेट है। यहाँ पे पंच केदार दर्शन की कौन कौन से पंच केदार है। केदारनाथ जी है, मद महेश्वर है, तुंगनाथ बाबा है, रुद्रनाथ बाबा है, कल्पेश्वर है। तुंगनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव बहुत गिल्टी फील कर रहे थे
क्योंकि उनके हाथों अपने ही भाइयों की हत्या हुई थी। तो उसके पश्चाताप के लिए वो शिवजी के दर्शन करना चाहते थे। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे उनसे छिपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी 4 भाग अन्य जगहों पर निकल गए, जिन्हें हम पंच केदार बोलते हैं। और पंच केदार में तीसरा केदार है तुंगनाथ। चोपटा में घूमने के लिए और तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए 1 से 2 दिन काफ़ी हैं, और यहाँ पर आपको 10,500 पर पर्सन इजीली मिल जाता है। तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए आपको रेंट पर शूज़ भी मिलते हैं जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है, और बर्फीले पहाड़ों में स्टिक की आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन मिल जाता है। यदि आप अपनी डीजल गाड़ी से दिल्ली से चोपटा आ रहे हैं और वापस दिल्ली जा रहे हैं तो आपका लगभग 6,000 रुपये का डीजल पड़ता है। तो बोलो हर हर महादेव।